प्रथम अध्याय सारथी का हित चिंतन। एक वैद्य के सामने रोगियों की पंक्ति थी। वैद्य ने एक रोगी का निदान किया, नाड़ी देखी और कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर्दी का मौसम आ रहा है, तुम रोज मेथी का लड्डू खाना, ठीक हो जाओगे। रोगी आश्वस्त होकर चला गया। दूसरे रोगी की बारी आई। उसकी नाड़ी देखी, जीभ, नाक आदि निदान के जितने साधन हैं उनको देखा और कहा, तुम लूखे फुलके खाओ, घी, मलाई, मावा आदि बिल्कुल मत खाना। लूखे शाक सब्जी खाओ, ठीक हो जाओगे। रोगी बोला, वैद्य जी महाराज, संसार में पक्षपात बहुत चलता है, आपके यहाँ भी इतना पक्षपात? अभी आपने एक रोगी को कहा मेथी के लड्डू खाओ और ठीक हो जाओगे, मुझे कह रहे हैं कि केवल लूखे खाखरे खाओ और कुछ मत खाओ, इतना पक्षपात क्यों? वैद्य बोला, मैंने अपने गुरु से समझा है कि हित की साधना करो, प्रियता को दूर रखो। प्रिय और हित, इन दो शब्दों का विश्लेषण करें, इन दोनों को समझने का प्रयत्न करें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामान्यतः आदमी प्रियता की ओर आकृष्ट होता है। प्रिय अच्छा लगता है, आँखों को रूप देखना अच्छा लगता है, कान को प्रिय शब्द सुनना अच्छा लगता है, प्रिय चीज़ खाना जीभ को अच्छा लगता है, पांचों इंद्रियों को प्रियता अच्छी लगती है। जो प्रिय होता है वह अच्छा लगता है, किंतु इस बात पर ध्यान कम जाता है कि जो अच्छा लगता है वह अच्छा है या नहीं। आजकल के बच्चे जब टीवी देखने बैठते हैं तो घंटों तक देखते रहते हैं। उन्हें टीवी देखना अच्छा लगता है, किंतु उनमें यह विवेक नहीं होता कि इतना देखना हितकर है या नहीं। माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होता है कि वे बच्चे को प्रिय के साथ हित की बात समझाएं। इतने लंबे समय तक देखना अच्छा नहीं है। टीवी में से जो रेल्स निकलती हैं, रश्मियाँ निकलती हैं, वे बहुत घातक होती हैं। आंखें खराब होती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यह हित की बात है। मैंने एक बच्चे से पूछा, टीवी देखते हो? उसने कहा, हाँ। कितने घंटे देखते हो? दिन में कुल मिलाकर 12 घंटे देखता हूँ। फिर तो तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। मैंने पूछा, कम कर सकते हो? वह टीवी में इतना आसक्त था कि कम समय देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत समझाया तो कहा, अब 12 नहीं 10 घंटे देखूँगा। जब प्रियता, इंद्रियों का आकर्षण बढ़ जाता है, हित की बात गौण हो जाती है। बड़ी पुरानी बात है। बीदासर का एक प्रौढ़ व्यक्ति मेरे पास बैठा था। उसने कहा, महाराज, शुगर की बीमारी है और भी अनेक समस्याएं हैं। मैंने कहा, तुम्हारे शुगर की बीमारी है तो मीठा खाना बंद कर दो, कम कर दो। काफ़ी लंबी बात चली। अंत में उस प्रौढ़ व्यक्ति ने तर्क की भाषा में कहा, महाराज, आप ही तो कहते हैं कि एक दिन सबको मरना है। अगर मैं मिठाई छोड़कर 5 वर्ष और जी लूँगा तो क्या? और मिठाई खाते हुए 5 वर्ष पहले मर जाऊँगा तो क्या? आखिर तो मरना ही है। कितना बढ़िया तर्क है। जब प्रियता की चेतना जाग जाती है तब आदमी हित की बात नहीं सोचता है। वैद्य ने कहा, यह मेरा पक्षपात नहीं है, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। जो पहला रोगी था उसमें कमजोरी थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। कमजोरी को मिटाने के लिए मेथी का लड्डू खाना अच्छा है, इससे वात रोग भी ठीक रहेगा। तुम्हारा हार्ट खराब है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, अगर तुम मेथी के लड्डू खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। तुम्हारे लिए तो लूखा फुल्का खाना ही अच्छा है। चिकित्सक का काम प्रियता की बात कहना नहीं है, चिकित्सक का काम हित की बात कहना है।
इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक शब्द चलता है, कटुक औषध्यान्यानेन। आवश्यकता हो तो कड़वी दवा भी दो, उससे हित होगा। जो हित चीनी खाने से नहीं होगा वह नीम का पत्ता खाने से होगा। नीम का पत्ता कड़वा है पर हितकर है, तो उसे भी पी लो तुम। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रियता को गौण कर हित का चिंतन करते हैं। अगर माता पिता अभिभावक प्रारंभ से बच्चे के हित की बात सोचने लग जाएं, तो बीमारियां भी कम हो जाएं, मस्तिष्कीय विकास भी ज़्यादा हो जाए, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बढ़ जाए। मैं हित के विषय में एक प्रसंग रखना चाहता हूँ। राजा प्रदेशी का सारथी था चित्त। एक दिन चित्त सारथी के मन में एक प्रश्न उठा, राजा मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा बहुत आदर करता है, मेरी बात को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है, राजा का मुझ पर बड़ा उपकार है, किंतु राजा प्रदेशी का जो आचरण है वह दुर्गति में ले जाने वाला है, वह उसे नरक में ले डूबेगा। वह क्रूर व्यक्ति है, हिंसा में विश्वास करता है। उसके लिए आदमी को मारना तिनका तोड़ने के बराबर है। जैसे आज के आतंकवादी के कृत्य हैं, वैसा ही वह एक आतंकवादी राजा था। निश्चित ही यह मरने के बाद दुर्गति में, नरक में जाएगा। मैं जिसका सारथी हूँ, मैं जिसका विश्वास पात्र मंत्री हूँ, जिसका मेरे पर उपकार है, वह राजा दुर्गति में जाए, नरक में जाए। मुझे प्रियता देने वाला, सम्मान देने वाला राजा दुर्गति में जाए, यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। यह हित का चिंतन है। एक आदमी गुटखा खाता है, दूसरा आदमी गुटखा लाकर देता है, उसे खाने की मनुहार करता है। यह प्रियता का चिंतन तो है, किंतु हित का चिंतन नहीं है। एक शराब पीता है, दूसरा उसे लाकर पिलाता है, यह प्रियता का चिंतन तो है, हित का चिंतन नहीं है। आदमी को बुराई अच्छी लगती है, उसे बुराई में ले जाने वाला प्रियता का चिंतन करता है, हित का चिंतन नहीं करता है। विक्रम संवत 2049 में बीदासर में मर्यादा महोत्सव था। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी भीतरी कक्ष में विराज रहे थे। रात का समय, मैं गुरुदेव की सेवा में बैठा था। हम लोग साधु साध्वियों के चातुर्मास आदि की व्यवस्थाओं पर विचार कर रहे थे। सबको मनाही थी, कोई भीतर नहीं आ सकता था। बाहर एक साधु बैठे थे, वे आए, बोले एक युवक दर्शन करना चाहता है। मैंने कहा अभी नहीं हो सकता, अभी कुछ जरूरी काम है। साधु ने युवक को स्थिति बताई। युवक ने कहा मुझे बहुत ज़रूरी काम है और अभी दर्शन करना है। 2-3 बार मना करने पर भी उसका यह अनुरोध रहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से दर्शन करना है। हमने कहा इतना ज़रूरी है तो दर्शन कर लो। वह युवक भीतर आया, दर्शन किए। मैंने पूछा इतनी ज़रूरी क्या बात है? उसने कहा मैं एक भारी समस्या लेकर आया हूँ। क्या समस्या है? मैं हेरोइन का सेवन करता हूँ, तंबाकू भांग सब नीचे रह जाते हैं। यह बहुत भारी नशा है। आज स्थिति यह है कि मौत सामने दिखने लग गई है। उसने कहा मैं हर वर्ष 3 लाख रुपए की हेरोइन खाता हूँ। अब शरीर की स्थिति शोचनीय हो गई है, मैं छोड़ नहीं सकता, आप मुझे बचा लें। मैंने कहा तुम्हारी समस्या जटिल है, उसे छुड़ाना आसान भी नहीं है। हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाएंगे, हो सकता है उससे आदत बदल जाए। आदत बदल सकती है, आदत बदलती है। प्रियता से हानि भी होती है। इस प्रकार की आदतें बन जाती हैं, परंतु सम्यक पुरुषार्थ और प्रयोग हो तो उसे बदला भी जा सकता है। सन 1981 में गुरुदेव जयपुर विराज रहे थे। राजस्थान पुलिस एकेडमी में 2 सप्ताह का प्रेक्षा ध्यान का शिविर था।
उसमें थानेदार, डीएसपी, एसपी आदि 100 से अधिक अफसर लोग भाग ले रहे थे। मैं उसमें रहा, हमने प्रयोग करवाए। एक दिन थानेदार मेरे पास आया, बोला मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, दिन में 50 सिगरेट पी जाता हूँ, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मैंने पूछा छोड़ना चाहते हो क्या? उसने कहा हाँ छोड़ना चाहता हूँ। मैंने मुनि किशन लाल जी से कहा कि इसे नशा मुक्ति का प्रयोग करवाओ। उन्होंने वह प्रयोग शुरू करा दिया। 5-7 दिन बाद वह पुनः आया। मैंने पूछा क्या स्थिति है? उसने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसे हुआ। अब सिगरेट को छूना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे साथी ने मेरे सामने सिगरेट पी तो मुझे उबाक आने लगी, उल्टी आने लगी। यह है परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आदतों को बदला जा सकता है, बड़ी से बड़ी आदत को छोड़ा जा सकता है और नई आदतों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है, यदि वह जागरूक है तो वह पकड़ सकता है। उसमें छोड़ने की भी शक्ति है, नई आदत को ग्रहण करने की भी शक्ति है। आजकल घुटनों का प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन का युग है, हर अवयव का प्रत्यारोपण होता है, तो आदतों का प्रत्यारोपण क्यों नहीं हो सकता? पुरानी आदत को क्यों नहीं बदला जा सकता? नई आदत का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता? वह हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब कोई हितैषी मिल जाए, हित की साधना करने वाला, हित को महत्व देने वाला मिल जाए। कोरी प्रियता की बात समस्या पैदा करती है। एक चोर था, उसे चोरी की आदत इतनी प्रिय थी, वह प्रति समय लूटने हड़पने की बात ही सोचता रहता। एक दिन उसने अपने 4 पुत्रों से कहा कि अब मेरी अवस्था हो गई है, तुम चोरी करने की कला सीख लो, चोरी करना शुरू कर दो। पुत्रों ने कहा पिताजी हम चोरी क्यों करें, और भी बहुत धंधे हैं। पिता बोला चोरी करना सबसे अच्छा धंधा है, कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा धन मिल जाता है। प्रियता का मतलब है एक वस्तु में आकर्षण पैदा हो जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है, मूर्छा पैदा हो जाती है। लोग इतना भोग करते हैं, आवश्यक तो नहीं है परंतु मूर्छा पैदा हो गई, इसलिए अनावश्यक अतिमात्र भोग करते हैं। पिता ने बहुत बल दिया तो चारों बेटे चोरी करने गए। एक ने सेंध लगानी शुरू की, भीत गिरी, वह वहीं दबकर मर गया। एक राजा की घुड़साल में गया, घोड़े ने ऐसा प्रहार किया, वह वहीं मर गया। अंधियारी रात थी, तीसरा लड़का मार्ग का सम्यक संधान नहीं कर सका, वह एक कुएं में गिर गया, उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। 3 बेटों की मृत्यु हो गई, केवल एक बचा, वह पिता के पास पहुंचा। पिता ने पूछा मैंने जो कलाएं सिखाई वे काम में ली? हाँ पिताजी। क्या हुआ? और क्या हुआ? 3 भाइयों की तो मृत्यु हो गई, मैं एक बचा हूँ, वापिस आ गया। प्रियता की ओर ले जाने वाले लोग बहुत हैं, हित की ओर ले जाने वाले बहुत कम हैं। जो यह सोचे कि इसमें इसका हित नहीं है, केवल प्रियता में मत ले जाओ। चित्त के मन में यह प्रश्न उठा, प्रदेशी राजा का हित कैसे हो? राजा है, हाथ में सत्ता है, भोग है, सब कुछ है, पर यह जो आचरण कर रहा है इससे इसका भला नहीं होगा, इससे इसका यह जीवन भी अच्छा नहीं होगा, बुढ़ापा भी अच्छा नहीं होगा, और मृत्यु उपरांत अगला भव भी अच्छा नहीं होगा, दुर्गति में जाएगा, नरक में जाएगा। मुझे इसके हित की बात सोचनी चाहिए। चित्त के मन में विकल्प उठा, मैं राजा का हित साधन करूं। हर माता पिता के मन में यह प्रश्न पैदा होना चाहिए कि मैं अपनी संतान को केवल प्रियता की ओर न ले जाऊं,
हित की ओर भी मुझे ले जाना चाहिए। आजकल के बच्चे, बहुत सारे युवक भी शाम को घर में भोजन करना नहीं चाहते, होटल का खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, किंतु वे ये नहीं सोचते कि ये फास्ट फूड, ये मैदे से बनी चीज़ें, मिर्च मसाले स्वास्थ्य को बिगाड़ने का सबसे सुंदर उपाय है। स्वास्थ्य को बिगाड़ना है तो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करे, बिना कुछ किए ही स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वर्तमान समाज की समस्या पर विचार करता हूँ तो लगता है कि प्रियता का आवेश हो गया है। प्रिय अच्छा लगता है, प्रियता करो अच्छा लगता है, प्रियता मत करो अच्छा नहीं लगता। अगर पिता पुत्र को कहे तुम पान पराग मत खाओ, गुटखा तंबाकू मत खाओ, तो अच्छा नहीं लगता। दोस्त कहता है चलो गुटखा खाएं, शराब पिए, अच्छा लगता है। रोकने वाला, हित के लिए रोकने वाला पिता और भाई अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्त अच्छा लग रहा है। यह प्रियता का ऐसा वातावरण बन गया, प्रियता की मानसिकता बन गई, जो परिवार और समाज में समस्या पैदा कर रहा है। सन 1999 में हम लोग दिल्ली में थे, क्रिकेट मैच हो रहा था। हमारे बाल साधु भी आखिर इसी समाज से आते हैं, कुछ संस्कार लेकर भी आते हैं। उनको धीरे धीरे बदलना होता है। आप यह न सोचें कि साधु बना और सब कुछ बदल जाएगा, पहले दिन ही नहीं बदलता, बदलने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। वर्षों के प्रयत्न के बाद पुरानी आदतें, पुराने संस्कार बदलते हैं। वहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में कुछ लोग कुटीरों में ठहरे हुए थे। टीवी चल रही थी, क्रिकेट मैच का प्रसारण हो रहा था। कुछ साधु देखने चले गए जो बचपन में क्रिकेट देखने के शौकीन रहे थे। हमें पता चला, उन साधुओं को बुलाया। हमने पूछा कहाँ गए? बोले वहाँ क्रिकेट देखने गए। क्यों गए? क्रिकेट मैच देखने का मन था इसलिए चले गए। हमने उलाहना भी दिया, प्रायश्चित भी दिया। हमने कहा भविष्य में ऐसा हुआ तो कड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रयोग के द्वारा उस आदत को बदलने का प्रयत्न भी किया। यह हित चिंतन है। हम हित का चिंतन करें। जो घर का मुखिया है, समाज का मुखिया है, धर्म संघ का मुखिया है, उसका कार्य है कि वह छोटों को केवल प्रियता की ओर न ले जाए, उनकी आदत को बदलने का भी प्रयत्न करे। मैं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूँ तो प्रियता को, इंद्रियों की लालसा को एकदम नहीं रोका जा सकता। बड़ा कठिन काम है उसे एकदम रोकना। किंतु इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों की चपलता को इस कोटि तक न ले जाएं कि व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार बनकर बुराई में चला जाए, जिससे जीवन की हानि हो, परिवार की हानि हो, समाज की हानि हो, संगठन की हानि हो। यह विवेक हमें करना होता है। यदि विवेक करें तो परिवर्तन संभव है। कुछ समय पहले की बात है, एक परिवार आया। आते ही उसने कहा कि यह 6-7 वर्ष की लड़की है। आपने इसे कहा था कि एक से ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाना है। हम 1 वर्ष बाद आए हैं, इसने पक्का नियम निभाया है, एक से ज़्यादा टॉफ़ी कभी नहीं खाई। आदमी बदल सकता है। हम बच्चों का हित चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे केवल प्रियता की ओर न ले जाएं, उसके साथ साथ उन्हें हित की साधना भी करवाएं। चित्त एक समझदार सारथी था। उसके मन में आया कि मैं राजा का हित कैसे करूं। एक विकल्प उठा, चिंतन हुआ। ऐसा चिंतन होना बड़ी बात है। चिंतन होता है तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। राजा परदेशी का व्याख्यान आपने बहुत बार सुना है। एक दिन जो क्रूर हिंसक राजा था, जिसके लिए कहा गया कि उसके हाथ खून से लिप्त रहते थे, इतना क्रूर था कि मारता ही रहता था। एक दिन वह आया कि इतना अच्छा दयालु व्रती श्रावक बन गया, श्रावक का अच्छा जीवन जिया। प्रश्न हो सकता है, एक क्रूर शासक इतना धार्मिक बन सकता है क्या? यह परिवर्तन कैसे आया? इसका कारण बना
चित्त सारथी का हित चिंतन, हित की साधना। चित्त ने सोचा, मुझे राजा प्रदेशी को बदलना है, इनकी क्रूरता को करुणा में बदलना है और एक अच्छा दयावान शासक बनाना है। पर करूं कैसे? आप एक नियम को जान लें, जब मस्तिष्क में कोई चिंतन आता है तो वह सफल हो सकता है। मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। आजकल ब्रेन पर बहुत काम हो रहा है। अभी एक पुस्तक हाथ में आई, उसका एक वाक्य है, हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। वह ऐसी घटना कर सकता है, ऐसे कार्य कर सकता है जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मस्तिष्क को हम आदेश निर्देश देना सीख जाएं, सुझाव देना सीख जाएं, ऑटो सजेशन का प्रयोग करना सीख जाएं, तो बहुत काम कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करें तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। बहुत लोग उन शक्तियों को जानते नहीं हैं, अपने मस्तिष्क की शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं और संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। संकल्प शक्ति का प्रयोग करने लग जाएं तो असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है। हमने सैकड़ों व्यक्तियों को देखा, सैकड़ों प्रयोग किए। पहले उन्हें लगता था कि यह कार्य होना असंभव है, संकल्प का प्रयोग करवाया। 1-2 वर्ष बाद आए तो बताया गया कि वह कार्य संभव हो गया। एक सूत्र ध्यान में रखें कि व्यक्ति का संकल्प गिरता है तो व्यक्ति गिर जाता है, समाज भी गिर जाता है, राष्ट्र भी गिर जाता है। यदि व्यक्ति का संकल्प जागता है तो समाज भी उठता है, व्यक्ति भी उठता है और राष्ट्र भी उठता है। हिब्रू भाषा पुरानी भाषा है, जिसे अंग्रेजी का आधार भी माना जा रहा है। उसमें एक घटना आती है, एक सेनापति बहुत उदास होकर बैठा था। पत्नी बोली, आप सदा प्रफुल्ल रहने वाले हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? सेनापति बोला, क्या बताऊं, संवाद मिला है कि आज मेरी सेना हारती जा रही है, इसलिए बड़ी उदासी है। पत्नी आधा घंटा बाद पुनः आई, उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। सेनापति ने उसे देखा, पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? वह बोली, बहुत बुरी खबर है। सेनापति बोला, मुझे तो सेना के हारने का बुरा समाचार मिला है, तुम्हें कौन सा बुरा समाचार मिला है? मुझे तो उससे भी बुरा समाचार मिला है। क्या समाचार मिला है? मेरे पति ने साहस खो दिया है, अपनी संकल्प शक्ति को गवा दिया है, यह उससे भी बुरा समाचार है। यह सुनते ही सेनापति में एक नया संकल्प जागा। उस संकल्प के साथ वह युद्ध में गया, लड़ा और विजयी बनकर आ गया। संकल्प कमजोर होता है तो आदमी हार जाता है, संकल्प बलवान होता है तो आदमी विजयी बन जाता है। चित्त सारथी के मन में एक दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे राजा प्रदेशी का हित करना है। वह दृढ़ संकल्प कैसे फलित होता है, इसकी गाथा भी बहुत हृदय स्पर्शी और मार्मिक है।